जितना भी कोयला भारतीय कोयला उत्पादन होता है उसका 32% कोयला इस सिंगरौली जिले से हम देते हैं। हम 38% बिजली इस सिंगरौली जिले से देते हैं। लेकिन हमारे मन में आज भी सवाल है कि हमें बिजली भारत की सबसे महंगी खरीदनी पड़ती है और कोयला में कहीं ना कहीं बड़े लंबे लंबे घोटाले होते हैं और उस घोटाले की आज इस क्षेत्र के लोगों पर आती है। उस घोटाले का दाग इस क्षेत्र के लोगों पर आता है, लेकिन उस घोटाले का मजा दिल्ली में बैठे हुए सत्ताधारी लेते हैं। यह हमारा सवाल है और आपको यह सवाल जरूर पूछना चाहिए। आप अपने अधिकारों के लिए वो समय नहीं है कि कोई नेता आपके दरवाजे पर आए और आप उसे मुस्कुराकर उसका अभिवादन करें, क्योंकि आप टैक्स दे रहे हैं। आज देश में जीएसटी टैक्स है। हर एक व्यक्ति आपको 1000 रुपए, महिलाओं को, बहनों को 1000 रुपए का झुंझुना थमाया जा रहा है और सोचिए कि उस 1000 को बांटने में कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और उसका ड्रामा किया जा रहा है। आप बताइए कि कम से कम 10-10 हजार, 15-15 हजार पब्लिक की भीड़ इकट्ठा करके उसमें 200 महिलाओं को संतुष्ट किया जा रहा है। ये हमारा प्रश्न है। हमारा प्रश्न मुद्दे पर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन हम लोग मुद्दे से भटक कर कभी आने वाले चुनाव में बात न करें। हमें तो ये लगता है कि 18 वर्ष से जो सत्ता में बैठे हैं, पहले हमको उनका बहिष्कार करना चाहिए और सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए। अभी उनका कार्यक्रम हुआ था, आपने देखा था, इसी चौराहे पर, इसी मंच पर हुआ था। वह डांस करके और जागरण करके जो है भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या जरूरत है भीड़ को इकट्ठा करने की? आप 18 वर्ष से इस क्षेत्र को लूट रहे हैं, आप इस प्रदेश को लूट रहे हैं, आप इस देश को लूट रहे हैं। टैक्स देने के बाद भी आज हम सवाल नहीं कर पा रहे हैं, यह हमारा प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात कि टैक्स देता कौन कौन है, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझ लीजिए, जो भी हम रोजमर्रा की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 64 तरह के टैक्स आप 40% सरकार को दे रहे हैं। अगर आप 10,000 रुपए का किराना सामान खरीदते हैं तो 4 से 5,000 रुपए टैक्स सरकार को जाता है। उस 5,000 रुपए में आपके परिवार में, और वह भी एक पूरे मोहल्ले में मात्र 2 बहनों को 1-1 हजार रुपए देकर आपको लुभाया जा रहा है। यह हमारा प्रश्न है। प्रश्न बहुत सारे हैं और पूरी रात खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप मेरी बातों को हमेशा दिल और दिमाग में रखिएगा और जब भी आपके पास कोई नेता आता है सत्ताधारी का, तो हमारी इस सारे प्रश्नों में एक प्रश्न अवश्य उससे करिएगा। वह आपकी बातों का अगर जवाब दे दिया तो मैं 10,000 रुपए अपने की तरफ से आपको मैं देने का वादा करता हूं और वह मैं अपने निजी पैसे से दूंगा, मैं किसी से चंदा लेकर नहीं दूंगा। यह हमारा प्रश्न है। और आप लोग यहाँ आए, इतना समय दिया, बस 10 मिनट और रुकिए। हमारे नेता बस आने वाले हैं, वह चल दिए हैं और 10 से 15 मिनट में हमारे सारे युवा उनको रिसीव करने गए हैं। और आप लोगों के बीच अभी हमारे नेता जो पिछले लगभग 10 दिनों से आपके लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, हमारे लगभग 9 नेता बहुत बड़ी यात्रा को लेकर और जन जन को अपनी बात बताने के लिए उन्हें उनके मन में जो आक्रोश है, यह जन आक्रोश यात्रा का मतलब यह है कि जो आपके मन में आक्रोश है वह कहीं ना कहीं विधानसभा में दिखना चाहिए। हमें सड़क पर किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है, हमें विधानसभा की बटन दबाते समय अपने परिवार का, अपने बजट का और अपने क्षेत्र का विकास की बात करते हुए और तब मंथन करके बटन दबाना है। तो आपको अपने दिल से आवाज आएगी कि कांग्रेस से अच्छी कोई पार्टी नहीं है।